तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सी फॉर योर क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के 8.3 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को बनाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होती हैं जिसको हमें जानने का जरूरत पड़ता है उन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे और उसके बाद ही जाकर के हम लोग उस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ताकि हम आसानी से बना सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूला से जो हमारे इस चैप्टर को हल करने में मदद करने वाले हैं। ये फॉर्मूला जिसको आप 8.2 में बहुत बढ़िया तरीके से जान चुके हैं। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जब त्रिकोणमिति का एक टेबल को याद किए थे जिसमें साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 45 डिग्री का मान कितना होता है, 60 डिग्री का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान कितना होता है, कोस का याद किए थे और टेन का याद किए थे। और मैंने आपको बताया था कि आपको सेक का, कोसेक का और कोट का याद नहीं करना है। जो मेरा साइन का होगा उसका जो वैल्यू साइन देगा उसको हम लोग अगर उल्टा कर देते हैं, उसका अगर व्युत्क्रम लिख देते हैं तो वही मेरा कोसेक का हो जाता है। जो मेरा कोस का निकलता है उसका अगर उल्टा कर देते हैं तो वो मेरा सेक का होता है। जो मेरा टेन का होता है उसको अगर उल्टा कर देते हैं वो मेरा कोट का होता है। मैंने ये चीज़ आपको कहा था। तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ क्यों कहा था, इसी सूत्र के माध्यम से हमने आपको वो चीज़ कहा था। ये सूत्र क्या कहता है, देखिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। कहने का मतलब होता है ये साइन का और कोसेक का आपस में एक ऐसा संबंध होता है जहाँ पर यदि साइन और कोस सेम एंगल के साथ यदि कहीं पर इंटू में दिखता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होती है। और यहीं से हम लोग एक दो फॉर्मूला और निकालते हैं जिसमें से साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा। इस चीज़ को कहने का मतलब को समझिए। ये क्या कहना चाहता है, ये यही कहना चाहता है कि यदि साइन के सामने कोई एंगल रहता है और यही एंगल यदि कोसेक के साथ भी कोई रहता है, कोसेक में भी अगर यही एंगल सेम एंगल अगर रहता है तो ये जो मेरा पूरा हमको दिख रहा है साइन 45 इंटू कोसेक 45, ये पूरा का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही चीज़ ये फॉर्मूला हमारा कहना चाहता है। उसी प्रकार से कोस और सेक में भी अगर हम लोग देखें तो कोस और सेक का भी आपस में एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें कोस थीटा और सेक थीटा सेम एंगल के साथ यदि एक दूसरे को ऊपर गुना के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाता है, वो 1 हो जाता है। यदि आपको कहीं पर भी कोस थीटा यानी कोस कितना भी डिग्री रहता है जैसे कि 30 डिग्री रहता है इंटू में सेक 30 डिग्री, ये अगर एंगल बराबर है तो इन दोनों की वैल्यू मेरा कितना हो जाता है, वो 1 के बराबर होता है। और यहीं से दो फॉर्मूले को और ड्राइव किया गया। उसी प्रकार से टेन और कोट का भी आपस में एक स्पेशल रिलेशन होता है जिसमें टेन और कोट में अगर दोनों सेम एंगल का रहता है और दो इंटू में रहता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये चीज़ हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को बनाने में ज़्यादा मदद करेगा, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ को बता दिया। ये चीज़ जानने के बाद हमारा एक और चीज़ आता है यहाँ पर। तो इसको समझने के बाद चलिए आप थोड़ा सा हम लोग इस पर गौर करते हैं, ये क्या कहना चाहता है समझते हैं। चलिए इस छोटे से बेसिक को भी। तो यहाँ पर क्या कहना चाहता है, देखिए कोई भी एंगल हम लोगों ने याद किया था कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में 0, 30, 45, 60, 90 के बीच ये प्रमुख एंगल होते हैं 0 और 90 डिग्री के बीच का। ये सारे कोणों को यदि हम साइन कोस टेन के सामने रख रहे थे तो वो हमें कुछ वैल्यू प्रदान कर रहा था। जैसे कि साइन के सामने अगर हम लोग 30 डिग्री रख रहे थे वो हमें वैल्यू दे रहा था 1/2। इस प्रकार से कुछ वैल्यू प्रदान कर रहा था, है कि नहीं। तो इसी साइन 30 डिग्री को साइन 30 डिग्री के रूप में नहीं लिखेंगे और इसे हम पूरक कोण के रूप में लिखेंगे। पूरक कोण मतलब आपको पता है, पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। और संपूरक का मतलब होता है क्या, संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो। तो इस 30 डिग्री को यदि हम पूरक कोण के रूप में लिखते हैं, कहने का मतलब इस 30 डिग्री को 30 डिग्री न लिख करके 90 डिग्री माइनस हम लोग 60 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री के रूप में अगर इस 30 डिग्री को लिखेंगे और इस त्रिकोणमितीय फलन को यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन को इसका सामने अगर हम रखते हैं तो ये जो वैल्यू प्रदान करेगा, ये अन्य त्रिकोणमितीय फलन, ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय फलन है दूसरा जो इसके वैल्यू के उतना ही मान को प्रदान करेगा। यही चीज़ यहाँ पर ये बताना चाहता है कि हमें पता है कि साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और उसी प्रकार से कोस 30 डिग्री का जो कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, उसी प्रकार से कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू होती है वो भी होता है क्या, 1/2 होती है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री अगर करेंगे तो यह जो वैल्यू होगा वो मेरा किसका, वो मेरा कोस 60 डिग्री के बराबर होगा। यही चीज़ को यहाँ फॉर्मूला में कहना चाहता है। यदि साइन के सामने रखेंगे और पूरक कोण, किसी भी कोण को पूरक कोण वह जो मान देगा वो कोस थीटा के रूप में देगा। टेन को अगर लिखते हैं पूरक कोण के बराबर तो वो जो मान देगा वो कोट थीटा के बराबर देगा। और सेक को यदि हम लिखते हैं पूरक कोण के बराबर, पूरक कोण
कोण के रूप में, तो वो कोसेक थीटा के रूप में देगा। यहाँ पर जो थीटा है सेम टू सेम वही थीटा यहाँ पर भी लगेगा। तो यही चीज़ को ये कहना चाहता है। देखा यहाँ पर जो संबंध है साइन का किसके साथ है, कोसेक के साथ है, लेकिन अब चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसे आ जाते हैं साइन का कोस के साथ संबंध बन जाता है, टेन का कोट के साथ संबंध बन जाता है और सेक का कोसेक के साथ संबंध बन जाता है। ये दो चीज़ अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आप इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन को बना लोगे। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन को नहीं लेते हैं, कुछ कुछ एक एक क्वेश्चन को ले लेते हैं ताकि हम जीरो से लेकर स्टार्ट कर सकें और सारा क्वेश्चन को बनाने सकें। जैसे कि हमको यहाँ पर पूछा है साइन 15 डिग्री का मान कितना होगा। तो साइन 15 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, इस साइन को तो साइन लिखेंगे, लेकिन 15 डिग्री को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, उसे हम पूरक कोण के रूप में लिख सकते हैं। उसे हम पूरक कोण के रूप में लिख सकते हैं। इस 15 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। क्या इस पूरक कोण को, इस 15 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से मेरा क्या हो जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में आता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। अच्छा यहाँ पर उल्टा भी होता है, यदि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाता है तो वह साइन थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार से कोट 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आता है तो वो क्या, वह टेन थीटा के बराबर होता है। यदि कोसेक का उसी प्रकार से होता है, कोसेक का उल्टा मेरा सेक होता है। दोनों का ही एक दूसरे के विपरीत ये लोग बराबर मान को देते हैं। पूरक कोण के रूप में लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, कोस थीटा के रूप में, कोस थीटा के रूप में बराबर होगा। थीटा के जगह पर मेरा क्या 75 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरा वो कोस 75 डिग्री के वैल्यू के बराबर होगा। अब बोलोगे कि कोस 75 डिग्री का मान कितना होता है, कि जिस प्रकार से साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, उसी प्रकार से कोस 75 डिग्री का मान कितना होगा। यहीं से हमारा अगला टाइप स्टार्ट होता है और यह टाइप क्लास 11th में दे दिया गया है। कोस 75 डिग्री का मान को आप कैसे करके निकाल सकते हो। हमारा 10th क्लास तक में यही तक का स्टेप है, यही तक का बेसिक सिलेबस दिया गया है, हम यहीं तक में रुकेंगे। उसी प्रकार से साइन 15 डिग्री का मेरा जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो कोस 75 डिग्री के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हमें कोस 72 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा तो कोस 72 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये कोस 72 डिग्री का अगर मान निकालने के लिए कहा जाएगा तो कोस को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। क्या इस 72 को क्या हम 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब 90 में से अगर हम 18 को घटाते हैं तो हमको 72 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से हम 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्मूला कहता है कि यदि तुम कोस को 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे, यदि साइन को तुम 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो कोस होगा, और कोस को अगर 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो वो क्या होगा, साइन होगा। तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरा, ये मेरा कोस है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये कोस है तो इसका वैल्यू हो जाएगा मेरा साइन, और थीटा के रूप में कौन है, यही होता है मेरा थीटा, यही होता है मेरा थीटा जो दोनों में बराबर होते हैं। ये 18 डिग्री है तो ये मेरा 18 डिग्री है। तो यह यही कहना चाहता है कि कोस 72 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह साइन 18 डिग्री के में जितना वैल्यू आएगा ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यही चीज़ ये कहना चाहता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके लेते हैं, चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यह बट्टे के रूप में दिया है। कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से दिया जाता है वो बट्टे में, तो इसका मतलब आपको दिमाग में ये बैठा लाना है कि ये कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। तो यही हमको सोच करके यहाँ पर इसको बनाना है। तो इसको बनाएंगे हम किस प्रकार से, देखिए साइन 18 डिग्री और कोस 72 डिग्री। 18 डिग्री का जो मान है वो कोस के कितना डिग्री के मान के बराबर होता है, ये अगर इसको लाएंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों में से एक को हम लोग चेंज कर देंगे। क्या लाएंगे, इस साइन 18 डिग्री को चेंज करेंगे। तो साइन हो गया मेरा, इस 18 डिग्री को 18 डिग्री न लिख करके इसको पूरक कोण के रूप में लिखेंगे। मतलब 90 डिग्री माइनस हम इसको 72 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। क्या, और ये है मेरा कोस 72 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देता है, वो देता है मेरा कोस थीटा। तो इस प्रकार साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस थीटा। थीटा के जगह पर क्या है, 72 है, तो थीटा के जगह पर हम 72 ले लिए। और बट्टा का नीचे क्या है, तो यहाँ पर कोस 72 डिग्री है। इस प्रकार से ये कट के क्या हो गया मेरा, ये कट के हो गया मेरा 1। उसी प्रकार से इसमें देखिए tan 26 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस यही वाला एंगल को लिख देना है यहाँ पर 64 डिग्री। बट्टे क्या है, ये कोट 64 डिग्री है कि नहीं।
64 डिग्री। अब हम टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बोल दिया था कि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा कोट थीटा। थीटा के जगह पर क्या है 64, तो यहाँ पर 64 लिखेंगे और नीचे मेरा क्या है कोट 64। ये दोनों मेरा कट के क्या हो जाता है, ये दोनों कट के मेरा हो जाता है, यहाँ भी इसका आंसर क्या जाता है 1 आ जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी हमें क्या दे दिया, यहाँ पर बट्टे में दिया था, यहाँ पर घटाव में दे दिया है। बस दोनों में से एक को चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये दोनों में से हम एक को चेंज करते हैं, इसी को ही चेंज करते हैं। तो कोस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। और माइनस साइन 42 को हम लोग साइन 42 के रूप में ही लिखते हैं। ये जो 42 है वो थीटा के जगह पर है, यह चीज़ आपको याद रखना है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो साइन थीटा के बराबर होता है। कोस साइन का उल्टा है, साइन कोस का उल्टा है। तो साइन थीटा के जगह पर कौन आएगा, ये आएगा मेरा 42 और माइनस क्या है साइन 42। साइन 42 प्लस में और साइन 42 माइनस में, ये कट के क्या हो जाता है मेरा, ये हो जाता है मेरा 0। ये हो जाता है मेरा 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है एक त्रिकोणमितीय फलन के साथ में कुछ एंगल्स दिया हुआ है जो प्रमुख एंगल नहीं है। अब इनको हल करके हमें एक के बराबर लाना है। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ही टेन को हम लोग हल करेंगे और इन टेन को हल नहीं करेंगे। देखिए इसको किस प्रकार से हल किया जाता है। हम इसको टेन 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ये टेन 90 डिग्री माइनस 10 में से अगर हम 42 घटाते हैं तो हमको 48 मिल जाता है। ये हम चेंज कर लिए। अब इसी तरह से हम इस 23 को भी चेंज कर लेते हैं। तो 10 90 डिग्री, मतलब इसको पूरक कोण के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10 90 डिग्री 23। तो 90 डिग्री में हम कितना घटाएंगे कि 23 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसको घटाएंगे 67, तो मेरा क्या आ जाएगा 23 डिग्री आ जाएगा। और ये जो 2 हमारा बचा इसको जैसे का तैसे ही रखना है। कहने का मतलब है कि ये अगर 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री है तो इसको ऐसे ही रखना है। आपको पता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या देता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा देता है कोट थीटा के बराबर, यानी कि कोट हो जाएगा। और थीटा के जगह पर कौन है 42, तो हम इसे लिखेंगे 42 इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा से क्या देता है, कोट थीटा देता है। तो फिर से लिखेंगे हम यहाँ पर कोट, और थीटा के जगह पर अभी मेरा है 67 है, तो 67 लिखेंगे इंटू क्या है इधर में 10 42 इंटू 10 67। तो हम इसको क्या करेंगे, इस 42 यानी कि सेम एंगल वाले फार्मूला को एक साथ रखते हैं। जैसे यहाँ पर भी थीटा के रूप में 42 देखने को मिल रहा है और इसे यहाँ पर भी थीटा के रूप में हमको 42 देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर हमको थीटा के रूप में 67 देखने को मिल रहा है और यहाँ भी थीटा के रूप में 67 देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो सेम एंगल का जो हमें फलन देखने को मिल रहा है उन सबको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये कोट 42 इंटू 10 42 इंटू कोट 67 इंटू 10 67 कर सकते हैं। अब ये 2 फार्मूला और ये 2 फार्मूला ये इस फार्मूला के बराबर होता है। जब टेन थीटा और कोट थीटा सेम एंगल में गुना के साथ रहता है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि हमको यहाँ पर 10 सेम एंगल और कोट सेम एंगल 10 सेम एंगल मिला, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। इंटू यहाँ भी सेम एंगल का हमको दिख रहा है और 10 और कोट इंटू में दिख रहा है, मतलब यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 1। और इस प्रकार से मेरा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरा नंबर का क्वेश्चन का भी हम लोग बनाते हैं। चलिए 2 नंबर का बी नंबर भी हमें वही कह रहा है कि ये कुछ दे दिया है और इसको हमको बराबर के रूप में 0 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन से एंगल को हम लोग पूरक के रूप में लिखेंगे ताकि यह कट करके मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमको कोस देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ साइन देखने को मिल रहा है, लेकिन साइन या फिर कोस में हमको कहीं पर भी इसका फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। या तो साइन कोसेक के साथ है, कोसेक के साथ है, 10 कोट के साथ है। तो यहाँ पर कोस सेम है, लेकिन हमको ऐसे में मेरा आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, एक कोस को हम साइन में बदलेंगे। कोस को साइन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पूरक कोण के रूप में लिखना पड़ेगा। पूरक कोण बोले तो 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस कोस को 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि मेरा 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2 डिग्री और ये हो जाएगा 5 डिग्री, यानी कि 52 डिग्री घटाते हैं तो मेरे को क्या 38 डिग्री मिल जाता है। और ये जो कोस 52 डिग्री है इसे हम ऐसे लिखते हैं, कोस 52 डिग्री माइनस, यहाँ पर से भी हम इस साइन को बदल देते हैं कोस में। तो इस साइन क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस। अब 38 डिग्री बनाना है तो क्या करेंगे, हम क्या घटाएंगे, यहाँ से घटाएंगे हम 52 डिग्री को। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस साइन के साथ होता है, यानी कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा देता है वो साइन थीटा का जैसा, यानी कि ये साइन थीटा के जगह पर कौन है 52, तो हम क्या लिखेंगे इसको 52 इंटू इधर में मेरा क्या है, ये कोस 52 माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देता है, अच्छा इधर में मेरा साइन
52। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये कोस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, यानी कि कोस और थीटा के रूप में क्या है, ये 52 इंटू साइन थीटा के जगह पर क्या है, वो है मेरा 52। अब देखिए यही पर 52, अब क्या हो गया, अब साइन 52 कोस 52, इधर भी मेरा क्या मिला, साइन 52 कोस 52। तो इस प्रकार से इधर का पूरा टर्म्स और इधर का पूरा टर्म्स मेरा क्या हो गया, घट गया, खत्म हो गया, तो बचा क्या मेरा 0। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब चलिए बनाते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया है और हमको ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो हम ए की वैल्यू किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर हमको दिया गया है क्या, कोट, और यहाँ पर दिया है हमको 10 to a। यहाँ पर हमको ए का मान को ज्ञात करना है। तो ए का मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 को हम चेंज करेंगे किसमें, कोट में, ताकि मेरा ये कोट और ये कोट क्या हो जाए, कट जाए। तो 10 को कोट में बदलना है या फिर कोट को 10 में बदलना है, तो हम इस 10 को कोट में बदलते हैं। तो 10 को कोट में बदलने के लिए क्या है, पूरक बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री से घटाना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल के रूप में मेरा क्या दिया हुआ है, 2a दिया हुआ है, मतलब 90 डिग्री से हमको 2a घटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 को ये 10 लिखेंगे और 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में अभी हम क्या लेंगे, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि 90 डिग्री में यानी कि 90 में हम कितना घटाएंगे कि 2a आएगा। यहाँ पर हम थीटा के रूप में क्या लेंगे, तो हम 90 में कितना घटाएंगे कि आएगा मेरा 2a। तो हम क्या करेंगे, x का मान को निकालेंगे, तो s को हम भेज देंगे उधर और इधर क्या लाएंगे, यानी कि 90 माइनस 2a को लाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा ये 2a, मतलब कितना घटाने पर हमको मिलेगा 90 माइनस 2a। तो हम थीटा के रूप में क्या लेंगे, 90 माइनस 2a को लेंगे। यहाँ समझ में आ गया आपको, यहाँ पर समझ में थोड़ा सा नहीं आने खोजता। तो ये हो गया आपका। अब इधर में बराबर क्या है मेरा, ये कोट थीटा के रूप में a माइनस 18 डिग्री है। अब 10 90 डिग्री माइनस थीटा, ये मेरा पूरा थीटा है। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कोट, और थीटा के जगह पर क्या है, वो है मेरा 90 माइनस 2a बराबर इधर में क्या है मेरा, इधर में है मेरा कोट a माइनस 18। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब ये कोट को और ये कोट को कैंसल आउट कर सकते हैं आराम से, ये आपको पता है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 90 माइनस 2a बराबर इधर क्या बचा, a माइनस 18। इसको इधर लाएंगे और उसको उधर भेज देते हैं, तो वो क्या होता है, इस a को हम उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाता है मेरा 3a, और इस 18 को इधर भेज देते हैं, तो 90 और 18 जुड़ाता है और ये हो जाता है मेरा 108। इस प्रकार से a बराबर कितना हो जाएगा, 108 बट्टे 3, 3 तिया 9 और 3 6 18, यानी कि a बराबर कितना निकला मेरा 36। तो a की वैल्यू कितना निकल गया मेरा 36। तो इस प्रकार से आपको तीसरे नंबर का क्वेश्चन को बनाना है। अब देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब 4 नंबर का नहीं बनाते, क्योंकि 5 नंबर का मैंने क्वेश्चन देखा कि 4 नंबर और ये 3 नंबर और 5 नंबर एक के जैसा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 4 के छोड़ करके अभी 5 नंबर का भी बता दे रखा है। ये सेम टू सेम 3 नंबर वाला क्वेश्चन के जैसे ही है। इसको हम बनाते हैं कैसे, इस प्रकार से। इसे भी हम लोग क्या पूरक कोण के रूप में लिख सकते हैं। पूरक कोण के लिए क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री में घटा देंगे। सेक को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो कोसेक आ जाएगा, है कि नहीं। सेक को अगर चेंज करते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा पूरक कोण के रूप में लिखते हैं, तो वो कोसेक के बराबर होता है, ये आपको पता है। इसको भी हम लोग क्या लिखते हैं, ये सेक यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में। यहाँ पर 90 में हम कितना घटाएंगे कि मेरा 4a आएगा। जब नहीं पता तो 90 में हम कितना घटाएंगे कि मेरा हो जाएगा ये 4a हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ये 90, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 4a हो जाएगा। तो थीटा के रूप में हम क्या लेंगे, 90 माइनस 4a। यही यहाँ पर हम लेंगे 90 माइनस 4a, यही लेंगे, ये हो गया। और बराबर के उधर है मेरा कोसेक a माइनस 2, यही दिया हुआ है d है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हल करते हैं तो मेरे यहाँ मिल जाता है कोसेक ये थीटा के रूप में 90 डिग्री माइनस 4a मिल जाता है, और बराबर इधर भी मिलता है हमको कोसेक a माइनस 20, यही मिलता है। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरा 90 माइनस 4a, और बराबर में बचा a माइनस 20, यही बचा। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 4a को उस पर ले जाएंगे तो हो जाएगा मेरा 5a, और क्या करेंगे इस 20 को अगर बराबर के इस पर ला जाते हैं तो ये हो जाता है मेरा 120 हो जाता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 120 बट्टा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 110 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 110, और बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ 5 काटेंगे, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो ए बराबर कितना आया, ये 22 आया मेरा। तो ए का मान यहाँ पर कितना आ गया, ए का मान आ गया 22। इस प्रकार से मेरा 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन एक जैसा था। अब हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं।
4 नंबर का क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि टेन ए बराबर कोट भी दिया हुआ और हमको दिखाना है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री के रूप में। 90 डिग्री के रूप में हमको दिया गया है, इसका मतलब यही है कि हमें दोनों में से किसी एक को हमें पूरक कोण के रूप में दिखाना ही पड़ेगा। तो पूरक कोण के रूप में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेन को ही दिखा देंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या कहते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में क्या है, तो 90 डिग्री में हम क्या घटाएंगे कि वो मेरा कितना आएगा कि ए आएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, थीटा के जगह पर हम लिखेंगे 90 माइनस ए, लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, बराबर इधर क्या है मेरा कोट बी है, ये है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कोट, थीटा के जगह पर क्या है मेरा, ये 90 डिग्री माइनस ए है और इधर में मेरा क्या है, इधर कोट है मेरा बी। ये कोट से ये कोट खत्म हो गया, इधर से 90 माइनस ए बराबर उधर क्या बचा, बी बचा। इस प्रकार से हम ए प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। तो हमने दर्शाया कि ए प्लस बी बराबर 90 होता है इसके माध्यम से। अब मिलते हैं चलिए 6ठा और 7वां नंबर के क्वेश्चन पर।